हमारे साथ शाखावर साहब मौजूद हैं, साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट। रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाखावर साहब, आप समझते हैं कि डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट दिए जाएं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सफ़र नहीं करना चाहिए, तो इस वक्त गुंजाइश है नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने की या पिछली समात के बाद नहीं है? देखिए शाहजेब, इसके दो पहलू हैं जो प्रोसीडिंग्स होने जा रही है 10 को। एक तो वो है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब और दीगर की जो अपीलें समात के लिए मुकर्रर हैं, उसके बारे में तो कानून बड़ा क्लियर है। वो जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 423 है, वो ये कहती है कि जब किसी भी अदालत या हाई कोर्ट ने जब अपील की समात करनी तो उसको क्या करना है। उसमें यह है कि अब उनके सामने जो मुकदमे का रिकॉर्ड है वो होना चाहिए, जिसमें उनकी शहादतें, शहादत सफ़ाई, शहादत इस्तग़ासा, बयान मुल्ज़िम और वो तमाम चीज़ें जो कि फ़ैसले में हैं वो उनके सामने होनी चाहिए। जहाँ तक कि अपील कुनंदा या उसके वकील का ताल्लुक़ है या प्रोसिक्यूटर का या कंप्लेनेंट का ताल्लुक़ है, तो अपील की स्टेज पे उनकी मौजूदगी जो है वो ज़रूरी नहीं है। अदालत इस बात का इख्तियार रखती है कि वो रिकॉर्ड देखने के बाद वो फ़ैसला कर सकती है, अपील या मंजूर कर सकती है या ना मंजूर कर सकती है, या उसको दोबारा रिमांड कर सकती है रीट्रायल के लिए अगर उसमें कोई ऐसी हुक्म मौजूद हो। तो अपील का फ़ैसला तो होना है। जो आपका पिछला हुक्मनामा था उसमें भी एक बात वाज़े थी कि ख़ुद हुक्मनामे में वाज़े है कि दोनों फ़रीक़ैन, अपील कुनंदा भी और प्रोसिक्यूशन साइड दोनों ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को अगर एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर कर दिया जाए तो फिर भी अपील का फ़ैसला अपने मेरिट्स के मुताबिक होगा। तो वो तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जहाँ तक इस हुक्मनामे का दूसरा हिस्सा है कि वो मौजूद क्यों नहीं है, तो उनकी मौजूदगी के बारे में ये एक इस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है। मैं इस पर मुख्तसरन ये कहूँगा कि इस पे कानून पे अगर अमल दरामद होना है तो फिर इस हद तक होना है कि हाई कोर्ट चूँकि वो अपील की अदालत है, वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, किसी को भी इश्तिहारी मुल्ज़िम करार देना जो है दफ़ा 87 के तहत वो ट्रायल कोर्ट कॉम्पिटेंट होती है। लेकिन इस सूरत में जबकि कॉम्पिटेंट कोर्ट जो थी, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, वो तो फंक्टस ऑफिशियो हो गई है, उसने फ़ैसला दे दिया है जिसकी अपील हाई कोर्ट में है। लेकिन ऐसी सूरत में भी जबकि इस केस में हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते के लिए सज़ा मुअत्तल की थी, फिर पंजाब गवर्नमेंट को ये इख्तियार दे दिया था सेक्शन 401 के तहत कि वो इसका फ़ैसला करेंगे। उन्होंने 27 फरवरी 2020 के बाद इस पर एक्सटेंशन नहीं की उनकी सज़ा की मुअत्तली में। तो उसमें होना ये चाहिए था कि पंजाब हुकूमत इसका रेफरेंस हाई कोर्ट को भेजती अपील कोर्ट में, और वो उसके ऊपर दोनों फरीकैन को नोटिस करने के बाद नैब को हिदायत करती कि आप इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। कानून के मुताबिक कार्रवाई ये बनती है कि वो फिर दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव जज ऑफ दी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद को रुजू करते कि इस तरीके से वो गैर हाजिर हैं और उनका इश्तिहारी करार देना या मफरूर करार देना ज़रूरी है। तो वो जो ज़ाब्ते की कार्रवाई 87 ज़ाब्ता फ़ौजदारी में है, उसको एडहेयर करते हुए ये इख्तियार सिर्फ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का है कि वो किसी को इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दे सकती है। रज़ी साहब, आप बताइएगा, आपकी क्या कानूनी राय है इस हवाले से? देखें, उनको एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए बेल ग्रांट की गई थी और कंडीशन ये थी कि वापस आएंगे। अब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हुए हैं, 3-4 महीने 5 महीने दुनिया भर में मेडिकल सेंटर्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज ऑर्डनरी सिटीजन्स के इलाज नहीं हो सके हैं। सबका फोकस कोरोना था। तो बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि इनकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करने में या मज़ीद टाइम देने में सिर्फ ये कह देना कि जी इतना टाइम हो गया है, वो वापस आ जाएं। मैं ये समझता हूँ कि उनको ये कंसिडर करना पड़ेगा और एकदम से एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करना बड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए CRPC में क्रिमिनल ज़ाब्ता फ़ौजदारी में बाकायदा प्रोविज़न्स हैं। 87-88 की कार्रवाई होती है ट्रायल कोर्ट में, नोटिस पब्लिश होता है अखबार में, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच होती है। तो ये लंबा प्रोसेस है। लेकिन अभी जो मैं समझ रहा हूँ कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो प्रोसीड कर रही है वो जो वॉयलेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर पे, कि उनको जो 6 हफ्ते की मोहलत, 7 हफ्ते की मोहलत थी उसकी वो वापस नहीं आए हैं।
और उसके रीजनिंग उन्हें कंसिडर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो कोई फैसला ले सकते हैं। मगर रजी साहब, कानूनी तौर पर क्या उनके पास ये ऑप्शन है कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट उनके वकील अदालत के सामने रख दें कि जी वो सफ़र नहीं कर सकते? नवाज शरीफ को खुद ही आकर वो रिपोर्ट अदालत के सामने रखनी है और फिर बताना है कि जी मैं वापस जाने की भी इजाज़त चाहता हूं क्योंकि मेरा इलाज होना है? क्या उनके पास ऑप्शन है? ये बड़ी अजीब बात हो जाएगी। वो उनकी एब्सेंस में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जब उनकी एब्सेंस में उनकी बेल रिकॉल कर सकते हैं, उनके खिलाफ उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उनकी एब्सेंस में वो टाइम भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है। इस तरह से एकदम एक्सट्रीम स्टेप लेना मुश्किल हो जाएगा। मतलब और अल अजीज़िया में जो उनकी अपील है, ज़ाहिर एक पूरा मुकदमा जो नून लीग बनाती है जज अरशद मलिक के हवाले से, क्या वो भी खारिज हो सकती है अगर वो नहीं आते? उस पर तो मैं समझता हूँ उन्होंने मीमो ऑफ अपील अमेंडमेंट करने की दरख्वास्त दी है। उसमें पहला इशू तो यही चलेगा कि जज वॉज बायस, और क्या उस अगर बायस था तो उसके फैसले पर रिलाई किया जा सकता है या नहीं। ये इशू तो मैं समझता हूँ है कि उसकी एब्सेंस में भी सुना जा सकता है कि जज बायस था या नहीं था। शाखावर साहब, आप बताइएगा, एब्सेंशिया में कोई सज़ा हो सकती है नवाज शरीफ साहब को पेश ना होने की सूरत में? उनको शायद ये भी अंदिया दिया गया कि अगर वो पेश नहीं होते तो उनको दफ़ा 31A NAO 99 के तहत उनकी गैर मौजूदगी में या वारंट को एक्सेप्ट न करने की पादाश में या ट्रायल को अवॉइड करने की पादाश में भी उनको उनकी गैर मौजूदगी में एब्सेंशिया में 3 साल सज़ा हो सकती है। तो इसके बारे में भी मैं वजाहत करता चलूँ कि माजी में इस तरह की जो सज़ाएँ हुई थी उसको सुपीरियर कोर्ट्स ने और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बड़ा उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था कि, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के बाद दफ़ा 31A के तहत जो एब्सेंशिया में किसी को पेश ना होने की वजह से जो एक जुर्म बनता है उसमें सज़ा होना मेरा ख्याल है तो वैसे भी रिडंडेंट हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई वो मौजूद नहीं है, इम्कान मौजूद नहीं है कि उनको दफ़ा 31A के तहत सज़ा दी जा सके। वो भी तब मुमकिन है कि जब वो इश्तिहारी मुलज़िम डिक्लेयर हो जाएं तो फिर नैब एक नया रेफरेंस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जमा कराए, लेकिन उसको भी फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस टच स्टोन पे देखेगी कि सुपीरियर कोर्ट्स ने दफ़ा 31A ऑफ द NAO 1999 के बारे में क्या फैसले दिए हुए। बहुत शुक्रिया। शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक दिन रह गया है, कल नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए कहा गया था, परसों समाअत होनी है, फैसला अदालत ने करना है। देखते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या फैसला आता है।